कल अचानक से हम लोग को मतलब ऐसा न्यूज़ मिला कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। पूरे परिवार मेरे भरोसे है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम किसके भरोसे अब क्या करेंगे बताइए। मेरा पूरा परिवार में इकलौता मैं कमाऊँ सदस्य हूँ। बिल्कुल, कल रात से ही हमारा एकदम सांकेतिक तौर पे जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनुशासित। को टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ अपना। मैं आज मेरे घर में मेरे पापा नहीं है मैम, 2012 में डेथ की हैं और मैंने बहुत परिश्रम के बाद मैं 2012 से दुकान में अपना प्रसादी बेचता था माँ भद्रकाली इटखोरी में। यहाँ चूज़ किया कि वेलफेयर ऑफिसर मुझे यहाँ पे मिला था, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। मैं ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे 22 जनवरी को। ठीक है, रिजाइन दे के आना पड़ा मैम। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रोजेक्ट भवन की है। दरअसल सरकार ने बीते रातों एक फैसला लिया, जो आंदोलनरत छात्र थे उनके हित में ये फैसला लिया गया। लेकिन इसके बाद अगर हम तस्वीर दिखाएं तो कई ऐसे छात्र यहाँ पे छतरी लेकर के अपनी मांगों को लेकर के बीती रातों से यहाँ पे डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि आखिर इनकी कोई गलती नहीं थी, ये सभी सफल अभ्यर्थी है, इन्होंने भी सालों साल मेहनत किया, लेकिन उसके बाद अब परीक्षा रद्द हो गया है। जिस दफ्तर में कल तक यहाँ पे काम कर रहे थे, अब आपको दफ्तर के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। एक तरफ छात्र जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी छात्र जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे थे, मायूसी छाई हुई है। मैडम, मेरा नाम ललन कुमार पांडे है। मैं जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति में एएसओ के पद पर चयनित हुआ था। कल अचानक से हम लोग को मतलब ऐसा न्यूज़ मिला कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से 10 साल तक रेगुलर इसके लिए मेहनत किया था, तब जाकर के 3 बार इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और फिर दोबारा हम लोग 1 साल तक इसके लिए कोर्ट में केस लड़ करके फिर हम लोगों को ये नियुक्ति मिला था। और अगर नौकरी कर रहे थे हम लोग लगभग 7 महीने से नौकरी कर रहे हैं मैडम। और हम लोग इतने मतलब मेहनत के साथ यहाँ आए थे, पूरे परिवार मेरे भरोसे है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम किसके भरोसे अब क्या करेंगे बताइए। मेरा पूरा परिवार में इकलौता मैं कमाऊँ सदस्य हूँ। मेरा पूरा परिवार अब रास्ते पर आ गया, अब मैं क्या करूँ बताइए। आप किस पद पर थे? एएसओ। कब आपकी नौकरी लगी? 7 महीने में। और सैलरी क्या थी? की तरफ से क्या सैलरी? 78,000। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? मैम, इससे पहले मैं जॉब रेलवे में कर रहा था। रेलवे की जॉब छोड़ करके फिर रेलवे जॉब छोड़ के मैं आया हूँ, यहाँ पे आया। मेरा चतरा घर हुआ। मैं रेलवे धनबाद डिवीज़न में जॉब कर रहा था, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में एसएनटी में पोस्टेड था। इससे पहले मैं कम से कम 15 मेंस निकाल चुका हूँ। 2 बार जेपीएससी पीटी, 3 बार बीपीएससी पीटी, 3 बार बिहार दरोगा, 1 बार यूपी दरोगा, 2 बार सेल, 1 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतने एग्ज़ाम निकालने के बाद मैं यहाँ सीजीएल में आया हूँ। और इससे पहले मैं 4 साल से रेलवे में जॉब कर रहा था। रेलवे को छोड़कर कि मैं घर के पास हूँ, झारखंड सरकार में मेरा नौकरी हुआ, इसलिए मैं रेलवे छोड़ के यहाँ आया हूँ। अचानक कल के डिसीजन के बाद अब ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जुबान भी आपकी लड़खड़ा रही है जब आप बात कर रहे हैं। देखिए, रातों रात इनकी नौकरी चली गई। जिस दफ्तर में ये कल यहाँ पे जॉब कर रहे थे, रातों रात अब ये बेरोजगार हो गए। मैडम, मैंने इससे पहले 15 एग्ज़ाम निकाले हैं। सिर्फ इसके वजह से मैंने सारे छोड़ करके मैं इसके पीछे ही लगा रहा है और इसके लास्ट में इसको मैं ने कानूनी लड़ाई लड़ी, 1 साल की कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। बिल्कुल मैम, आपने जो बोला बहुत अच्छा बात कहा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जेएसएससी सीजीएल का जो बैकग्राउंड है, हम लोग माननीय झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में लगभग 1 साल तक लड़ाई लड़े थे। उसके उपरांत हाईकोर्ट के डबल बेंच का यह फैसला था। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट की मुहर थी। 141 पेज का जजमेंट है मैम, और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारी जो नियुक्ति पत्र है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो कुछ गलत चीज़ों में पाए जाएंगे, संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो लेकिन ये अचानक से बताइए ना, एग्जाम रद्द कर देना कहाँ तक जायज़ है। जैसे अभी हमें पीछे जो भैया बता रहे थे कि वो रेलवे से आए हैं, इसी तरह 2000 में लगभग 600 से 800 लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी जगह से आए हैं, दूसरी सेवाएं दें। किन्हीं का ये पहला, किन्हीं का दूसरा, किन्हीं का तीसरा, किन्हीं का चौथा, 5वां, 6ठा जॉब था। तो 600 से 800 लोग जो हैं दूसरी सेवाएं से आए हैं। और जेपीएससी में लगभग, चूँकि जेपीएससी का रिजल्ट पहले आया था, तो उसमें से भी जो है 60 से 80 लोगों का चयन जेएसएससी सीजीएल वालों का जेपीएससी में हुआ था, सीडीपीओ में हुआ था, और अन्य सेवाओं में भी वो सेवा दे रहे थे। तो बताइए कहाँ तक जायज़ है रात के फैसले, मतलब रात के अंधेरे में ऐसा फैसला ले? रात से यहीं पे बिल्कुल, कल रात से ही हमारा एकदम सांकेतिक तौर पे जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अनुशासित तरीके से। आप लोगों की कोई बात हो
हो पाई? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है और हम लोग न्यायालय का रुख करेंगे और माननीय सीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि सर आप पुनः विचार करें, क्योंकि माननीय सीएम साहब का ही ये वक्तव्य था कि अगर इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो आपको सफलता मिल जाती है। अब बताइए ना, कोई जैसे ये बता रहे हैं 2015 से, इसी तरह हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, वो एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं अपने घर के, जिनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। कईयों की शादी हो गई है, कई महिलाएं हैं, कई बहनें हैं, तो उनके साथ क्या होगा? 2000 के साथ बताइए, अगर 5-5 फैमिली भी आप जोड़ लीजिएगा तो 10,000 फैमिली रोड में अचानक से तो आ गया ना। अब ये कहाँ तक जायज़ है? किसी भी एग्जाम आप जांच कीजिए। सिस्टम की वजह से अब ये जो अभ्यर्थी है जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए किस तरह से रातों रात वो बेरोजगार हो गए हैं। भ्रष्ट सिस्टम हुआ, पैसे किसी और ने लिए। अभय तिवारी की बात करें, जो मास्टरमाइंड है, उसने पैसे लिए, बोलियां लगाई, लेकिन उस बीच अब जो जेन्युइन छात्र हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरह से हताश है, परेशान है। मैम मैं रेलवे में ज्वाइन था और ये एग्ज़ाम मैम 2015 से लटका हुआ है मैम, और 2025 में जाके क्लियर हुआ, और वो भी हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय के द्वारा ये इस मतलब वैकेंसी को फुलफिल किया गया। उसमें हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर में भी कंडीशनल ज्वाइनिंग लिखा गया था। इसमें ये लिखा गया था कि जो भी कैंडिडेट इस मतलब जो SIT रिपोर्ट देगी 6 महीना के अंदर, उसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे कोई भी अनियमितता करते हुए, उसका कैंडिडेचर सरकार रद्द कर सकती है या उस पर फर्दर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन पूरा का पूरा कभी भी हाई कोर्ट हमारा नहीं बोला था कि आप पूरा का पूरा CGL रद्द कर दीजिए। मैम किसी भी तरीक़ा से मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ अपना। मैं आज मेरे घर में मेरे पापा नहीं है मैम, 2012 में डेथ किए हैं, और मैंने बहुत परिश्रम के बाद मैं 2012 से दुकान में अपना प्रसादी बेचता था माँ भद्रकाली इटखोरी में। उसके बाद मैंने तैयारी 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद झारखंड ऐसा स्टेट है मैम कि यहाँ पे रोजगार सही से नहीं मिलता है, काम सही से नहीं मिलता है, यहाँ पे नौकरी है का हम लोग को तो सही रहते हैं आप लोग? मैम मैंने 3 साल लगातार एक रूम में पैक होकर तैयारी किया है। उसके बाद मैं एक रेलवे का जॉब पाया। मैं 2023 में मेरा 11 अप्रैल 2023 को मुझे रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में मैं कार्यरत था। उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम को भरा और इसमें 30 जनवरी 2024 को मेरा एक एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद पता चला पेपर लीक हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल। उसके बाद हम लोग रेलवे में रह के तड़प रहे थे कि अपना घर कब जाए, फैमिली से कब मिले, क्योंकि गुवाहाटी से आप जानते हैं कि झारखंड आने में रेल डायरेक्ट नहीं कनेक्शन है, बर्दवान आना पड़ता है, उसमें भी 5 से 6 घंटा रुकना पड़ता है। तो ये मेरा तकलीफ था कि हमको घर जाना है किसी भी हालत में। मैम रेलवे का 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। उस दौरान मैंने किस तरह से 2 से 10 ड्यूटी करके किस तरह से बिना खाए बिना कुछ कपड़ा चेंज किए पढ़ाई किया होगा इस एग्ज़ाम के चलते, क्योंकि आप जानते हैं मैम कि 2000 अगर वैकेंसी है तो 6,40,000 स्टूडेंट इसमें। सिस्टम जो झारखंड में चल रहा है उस अब बलि का बकरा तो आप लोग सारे बन रहे हैं। जी मैम। मैम मेरा नाम राजहंस कुमार मंडल हुआ, ठीक है। मैं यहाँ ज्वाइन करने से पहले रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क था। मैम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज मेरा ये सैलरी स्लिप है। अप्रॉक्स 60,000 रुपये महीने मुझे ग्रॉस मिलती थी। इवन देन मैं छोड़ के आया, क्यों? घर, अपना राज्य। कोलकाता में पोस्टेड था, 5 दिन का ड्यूटी था, ओनली सैटरडे संडे छुट्टी रहता था। सारा फैसिलिटी छोड़ के आया मैं सिर्फ घर के लिए। कब से जॉब कर रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी कितना साथ में हम लोग 19 में महीने से ही आप नहीं बता रहे मैम, साथ में 2019 में हम लोग ग्रुप डी में पहले बहाल हुए, फिर मैं जूनियर क्लर्क निकाला वहाँ पे, फिर मैं सीनियर क्लर्क बना, फिर मैं वेलफेयर इंस्पेक्टर वहाँ पे निकाला। उसको भी मैं नहीं ज्वाइन किया और यहाँ चूज़ किया कि वेलफेयर ऑफिसर मुझे यहाँ पे मिला था, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। मैं ज्वाइन किया हूँ यहाँ पे 22 जनवरी को, ठीक है। रिजाइन दे के आना पड़ा मैम। क्या इसीलिए? 25 दिन से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे जयपाल मुंडा स्टेडियम में, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए उनका ये कहना है, उनका भी अभी मैं जब उनसे बात करके आई वो साफ तौर पर ये कह रहे कि जेन्युइन स्टूडेंट है, कई हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कई गड़बड़ियां हुई, कई बार वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए उनकी भर्ती हो जाती है। मैम टोटल 2000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ना, हर स्टूडेंट का आप जांच कीजिए, एक एक स्टूडेंट को परेड करा लीजिए आप, ठीक है। एक एक दिन एक मिला के कितने लोग हैं, फिर कितने लोगों की 2000 है मैम। एक एक स्टूडेंट का आप पूरा दिन भर इंटरव्यू ले लीजिए कि कहाँ थे आप उस दिन, एग्जाम कैसे दिए थे, आप हर क्वेश्चन ले लीजिए जो आपको लगना है। आप CDR जांच कर लेना है, आपको कॉल रिकॉर्ड देखना है, जो जांच करना है कर लीजिए मैम। ट्रांजैक्शन देखिए, फैमिली का ट्रांजैक्शन देखिए, आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी, सरकार की से कुछ दिन पूर्व उनका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। झारखंड सीजल के बारे में बात कर रहे हैं।
झारखंड सीजीएल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग मैम। हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। एग्जाम में अभी तक है ना किसी तरह का कोई मतलब धांधली का आरोप नहीं है। मीडिया में भी ऐसा कुछ नहीं आया, केवल जेपीएससी का ही आ रहा। हम ही लोग का एग्ज़ाम को बस हम लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया है बस। अभी जैसे कि जो अभय तिवारी वाला मामला लेकर के जितना भी बीएसओ का बहुत ही लोग सातिर तरीका से जितना भी ब्राह्मण कास्ट के थे उनको ये लोग रिलेटिव दिखा दिया। और मीडिया को भी थोड़ा होना चाहिए कि भी इतना हम नेशनल मीडिया में भी कि थोड़ा सा तथ्य को जांच ले कि एक्चुअल में वो उसका रिलेटिव है कि नहीं। एकदम फैब्रिकेटेड चीज़ों को एआई से बना लिया है। मामा का बेटा, मामा का भाई, हुआ का भाई, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें उपेंद्र मिश्रा, मैं और ये हम तीनों साथ में ग्रुप डी ज्वाइन किए थे। और वो बीएसओ कोई संलिप्तता नहीं। वो लड़का बिल्कुल जेन्युइन है। और वो 2800 ग्रेड पे में गार्डन रिच में ड्यूटी कर रहा था। ये भी 2800 ग्रेड पे में था। मेरा टाइपिंग क्योंकि उतना अच्छा नहीं था, मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस छोड़ के आया हूँ। मैं भी दिल्ली पुलिस में था अभी। कब से यहाँ पे आप? और मैं यहाँ पे 27 जनवरी को ज्वाइन किया था। हाँ जी मैम, उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में था। सरकार आप लोगों से अभी बात कर रही है, सरकार का क्या रुख? नहीं मैम, अभी तक कुछ नहीं। कल ही ये अनाउंस हुआ रात में कि मैम हम लोग एग्जाम को रद्द होने से पहले भी हम लोग ने कार्मिक विभाग जो हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट हम लोग का फूड है वहाँ से भी हम लोग पूछा। हम लोग बात किए कि क्या हम लोग मीडिया में बाइट दें, क्योंकि परसेप्शन एक तरफा जा रहा है कि सारा का सारा करप्शन है। तो इसलिए मैंने पूछा, लेकिन हम लोग को डिपार्टमेंट बोला गया कि आप लोग नौकरी में हैं, आप लोग मीडिया बाइट नहीं कर सकते। इसके चलते हम लोग कोई भी सामने नहीं आ पाए। और एकाएक जब एग्जाम रद्द कर दिया मैम, तो हम लोग रोड पे आ गए और आज तक हम लोग को एंट्री भी नहीं किया जा रहा है। देखिए कल तक जिस दफ्तर के अंदर ये जॉब कर रहे थे, देखिए रातों रात कैसे इनकी जॉब जो है इनसे छिन जाती है। भ्रष्ट सिस्टम का किस तरह से ये अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी है, वो शिकार हुए हैं। अब परेशान है, हताश है, निराश है। कई ऐसे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी उनका ये कहना है कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। करीब 2000 की तादाद में है, सभी का एक इंडिविजुअल जांच हो ताकि हिस्ट्री निकाली जाए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाली जाए, फैमिली की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो निकाली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को ऐसा करना चाहिए। सरकार को सभी सफल अभ्यर्थियों को इसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।